वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास खत्म। वफाकी काबीना ने मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर कर ली गई, जबकि ई तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 की भी असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अहम दौरे पर कराची जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीर सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला मुराद शाह गवर्नर सिंध और MQM के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म कराची के तुलबा तालबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करेंगे। उनकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात का भी इम्कान मुतवक्किल है। कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास का 17 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया जाएगा। पाकिस्तान से अखराज तरमीमी बिल 2023 रज़ा रबानी पेश करेंगे। वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और फलाह बहबूद, उनकी खुशहाली बकार का बिल भी पार्लियामेंट के एजेंडे का हिस्सा होगा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में इजाफे की वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने अपना महफूज फैसला जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गई। LPG की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। फी किलो LPG की नई कीमत 220 रुपए हो गई। पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में घरेलू सिलेंडर 310 रुपए महंगा। चेयरमैन LPG एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में LPG की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। किसी जगह सरकारी कीमत पर गैस दस्तयाब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में 15 अफराद जाँ बहक जबकि 14 अफराद जख्मी हो गए। PGMA की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 83 घरों को जुज़वी और 12 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां जारी है। PGMA की रिपोर्ट के मुताबिक लॉयड चित्राल में सैलाब से मुतासरा खानदानों को आज मुल्क के बेशतर शहरों में मुसलधर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक डेरा गाजी खान, जनूबी बलोचिस्तान के इलाकों में तेज बारिश से नदी नालों में तग़यानी का खदशा। कोयटा, योब, कला सैफुल्ला, ज़ियारत पार, खान हरनाई, बौलान, गवादर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी, गिलियास, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 4 दिनों में तेज बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हादसात के नतीजे में 15 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। PGMA की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह भर में सैलाब और बारिशों से 83 घरों को जुज़वी जबकि 12 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। चीन ने पाकिस्तान का 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज मौखर करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान के लिए कर्जा साल के लिए मौखर किया है। इस साल में चीन के एक्सिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया कि ज़राए का कहना है कि इस कर्जे पर पाकिस्तान को इजाफी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर। और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास का 17 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर किया जाएगा। पाकिस्तान से खराज तरमीमी बिल 2023 रजा रब्बानी पेश करेंगे। वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और फलाह बहबूद, उनकी खुशहाली बकार का बिल भी पार्लियामेंट के एजेंडे का हिस्सा है। सेनेटर अब्दुल करीम बजाज सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2023 कानून साजी के लिए पेश करेंगे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास का 17 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम के लिए इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया जाएगा। पाकिस्तान से खराज तरमीमी बिल 2023 रजा रबानी पेश करेंगे। वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और फलाह बहबूद, उनकी खुशहाली वकार का बिल भी पार्लियामेंट के एजेंडे का हिस्सा है। सेनेटर अब्दुल करीम सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2023 कानून साजी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। विफाकी काबीना ने मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम मंजूर कर ली गई, जबकि ई तहफ़्फ़ुज़ बिल की भी असूली मंजूर दे दी गई है। काबीना ने ECL से 55 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने की मंजूरी दे दी, जबकि एहतसाब अदालतों की तंजीम नो की भी मंजूरी दी गई है। विफाकी काबीना ने SNG-PL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील की मंजूरी दे दी, जबकि ECC के भी 24 जुलाई के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई है। विफाकी काबीना में कौमी भंग पॉलिसी की मंजूरी मौखर कर दी गई। कौमी भंग पॉलिसी काबीना के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। विफाकी काबीना ने मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में 12 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर कर ली गई, जबकि ई तहफ़्फ़ुज़ बिल की भी असूली मंजूरी दे दी गई। काबीना ने ECL से 55 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने की मंजूरी दे दी, जबकि एहतसाब अदालतों की तंजीम नून की भी मंजूरी दी जा चुकी है। विफाकी काबीना ने SGPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील की मंजूरी दे दी, जबकि ECC के 24 जुलाई के फैसले की भी तौसीक कर दी गई है। जी बिल्कुल, विफाकी काबीना ने इस हवाले से मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अहम दौरे पर कराची जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीर सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात का इम्कान है। इसके अलावा वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर सिंह और MQM के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म कराची के तलबा तालबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करेंगे। उनकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात का भी इम्कान है। जी बिल्कुल, अहम खबर है इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अहम दौरे पर कराची जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीर सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात का इम्कान है। इसके अलावा वज़ीर आला मुराद शाह, गवर्नर सिंध और MQM के रहनुमाओं से भी मुलाकातें मतवक्के हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म कराची के तलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करेंगे। उनकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात का भी इम्कान जाहिर किया गया।
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि खुद इन्हिसारी की पॉलिसी को अपनाकर मईशत की बहाली के लिए ठोस इस्लाहात लाना होंगी। वक्त आ गया है कि हम आइंदा बैरूनी कर्जों के अमल को तर्क कर दें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंटरनेशनल पार्टनर स्पोर्ट्स ग्रुप का तीसरा इजलास हुआ। पार्टनर स्पोर्ट्स ग्रुप की तश्कील पाकिस्तान में 2022 के तारीखी सैलाब के तनाजुर में की गई। इजलास को 9 जनवरी को जनेवा में मुनक्किद होने वाली रेसिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली और तामीर नो पर पेशरफ से आगाह किया गया। सैलाब से मुतल्लिक इंटरनेशनल पार्टनर सपोर्ट ग्रुप के तीसरे इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब की वजह से सिंध और बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खुद इन्हिसारी की पॉलिसी को अपनाकर मईशत की बहाली के लिए ठोस इस्लाहात लाना होंगी। वक्त आ गया है कि हम आइंदा बैरूनी कर्जों के अमल को तर्क कर दें। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इंटरनेशनल पार्टी स्पोर्ट ग्रुप का तीसरा इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टनर स्पोर्ट ग्रुप की तश्कील पाकिस्तान में 2022 के तरीके सैलाब के तनाजुर में की गई है। इजलास को 9 जनवरी को जनेवा में मुनक्किद होने वाली रेसिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली और तमीर नू पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। सैलाब से मुताल्लिक इंटरनेशनल पार्टनर सपोर्ट ग्रुप के तीसरे इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब की वजह से सिंध और बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में PTI की हुकूमत आने के बाद CPEC की रफ्तार मुतासिर हुई। 2020 तक 9 खुसूसी इक़्तिसादी जोन तमीर करने थे, लेकिन ऐसा न हो सका। सनती शोबे में ताउन भी मुतासिर हुआ, सरमायाकार का एतमाद मजरूह हुआ। अब दोबारा CPEC पर काम तेज किया गया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि चीन की मदद कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं था। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान $40 अरब के MOUs पर दस्तखत किए गए। तवानाई बहरान का खात्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मुमकिन हुई। अवाम की फलाह बहबूद यकीनी बनाते हुए CPEC पर अमल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि CPEC की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। CPEC से लाखों लोगों की जिंदगी में मस्बत तब्दीली आई है। चाइना की तरक्की के सफर से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। CPEC को आगे लेकर जाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होगी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में PTI की हुकूमत आने के बाद CPEC की रफ्तार मुतासिर हुई है। 2020 तक 9 खसूसी इक्तसादी जोन तामीर करने थे, लेकिन ऐसा न हो सका। सनती शोबे में ताउन भी मुतासिर हुआ, सरमायाकारों का एतमाद मजरूह हुआ। अब दोबारा CPEC पर काम तेज किया गया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि चीन की मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं था। चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान $46 अरब के MOUs पर दस्तखत किए गए। तवानाई बहरान का खात्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मुमकिन हुई। अवाम की फलाह बहबूद यकीनी बनाते हुए CPEC पर अमल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि CPEC की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। CPEC से लाखों लोगों की जिंदगी में मस्बत तब्दीली आई। चाइना की तरक्की के सफर से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। CPEC को आगे लेकर जाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का अपना महफूज फैसला जारी कर दिया है। नेपरा के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.50 यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये फैसला लागू हो जाएगा। माहाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी कीमत में इजाफा नहीं होगा। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹3, जबकि 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए ₹4 बिजली महंगी होगी। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली ₹5, जबकि 301 से 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली ₹6.50 महंगी होगी। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का अपना फैसला महफूज जारी कर दिया है। नेपरा के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.50 यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तला 1 जुलाई से होगा।
हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद फैसला लागू हो जाएगा। महाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्ट सार्फिन के लिए भी कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए, जबकि 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए बिजली महंगी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए, जबकि 301 से 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपए 50 पैसे महंगी होगी। डॉलर के हवाला आपको बताएंगे। स्टेट बैंक ने डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए मिनी चेंजेस को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाजत दे दी है। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज मैनुअल में तरमीम का सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मनी चेंजर्स गैर मुल्की करेंसी एक्सपोर्ट के इवज कैश डॉलर दरामद करा सकेंगे। सर्कुलर के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसीज की मालियत का 50% नकद डॉलर दरामद इजाजत होगी, जबकि बरामद करदा करेंसीज का बाकी 50% बैंकों में एक्सचेंज कंपनीज के फॉरेन करेंसी अकाउंट में लाना होगा। सर्कुलर के मुताबिक मनी चेंजर्स को कैश डॉलर दरामद करने की इजाजत 31 दिसंबर 2023 तक दी गई है। आपको अपडेट करते चले डॉलर के हवाले से, तो स्टेट बैंक ने डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाजत दे दी है। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज मैनुअल में तरमीम का सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मनी चेंजर्स गैर मुल्की करेंसी एक्सपोर्ट के एवज कैश डॉलर दरामद कर सकेंगे। सर्कुलर के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसीज की मालियत का 50% नगद डॉलर दरामद की इजाजत होगी, जबकि बरामद करदा करेंसीज का बाकी 50% बैंकों में एक्सचेंज कंपनीज के फॉरेन करेंसी अकाउंट में लाना होगा। सर्कुलर के मुताबिक मनी चेंजर्स को कैश डॉलर दरामद करने की इजाजत 31 दिसंबर 2023 तक दी गई है। वहीं दूसरी जानिब एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद फी किलो एलपीजी की नई कीमत 220 रुपए हो गई है। दूसरी जानिब पहाड़ी और दरवाजा इलाकों में घरेलू सिलेंडर 310 रुपए महंगा कर दिया गया है। नई कीमतों में इजाफे के बाद चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग जारी है, किसी जगह सरकारी कीमत पर गैस मैसर नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद फी किलो एलपीजी की नई कीमत 220 रुपए हो गई है। दूसरी जानिब पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में घरेलू सिलेंडर 310 रुपए महंगा कर दिया गया। नई कीमतों में इजाफे के बाद चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग बहाल जारी है, किसी जगह सरकारी कीमत पर गैस दस्तयाब नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज मौखर करने की मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान के लिए कर्जा साल के लिए मौखर किया। इस सिलसिले में चीन के एग्जिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया है। ज़राए का कहना है कि इस कर्जे पर पाकिस्तान को इजाफी सूद अदा करना नहीं पड़ेगा। तमाम कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसी कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि चीन ने पाकिस्तान का 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज मौखर करने की मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान के लिए कर्जा साल के लिए मौखर किया है। इस सिलसिले में चीन के एक्सिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया है। जराये का कहना है कि इस कर्जे पर पाकिस्तान को इजाफी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। तमाम कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसी की जाएगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात को ताकतवर बनाने के लिए तरमीम इलेक्शन की शुरुआत को ही मशकूक बना रही है। ट्विटर पर जारी बयान में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाना नवाज शरीफ का फैसला है ताकि अपनी मनमानी और धांधली को जारी रख सके। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का सेटअप तवील भी हो सकता है। सेक्शन 203 में
तरमीम आइन और कानून और साफ इलेक्शन की मौत होगी। पीपल्स पार्टी से हाथ होने जा रहा है और इत्तेहादियों में दाल बंटने वाली है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने पेशगोई करते हुए कहा कि ऐसा निगरान वज़ीर आज़म भी आ सकता है जो सियासी हलकों में अभी ज़ेर बहस न हो। अदलिया भी अगस्त के महीने में अहम फैसले करेगी, जबकि सितंबर सितमगर होगा और सियासत शदीद तनाज़ात में भी उलझ सकती है। आपको अपडेट करें कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात को ताकतवर बनाने के लिए तरमीमी इलेक्शन की शुरुआत को ही मशकूक बनाना चाह रहे हैं। ट्विटर पर जारी बयान में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि इसहाकडार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना नवाज शरीफ का फैसला है ताकि अपनी मनमानी और धांधली को जारी रख सकें। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का सेटअप तब्दील भी हो सकता है। सेक्शन 203 में तरमीम आइन और कानून साफ इलेक्शन की मौत होगी। पीपल्स पार्टी से हाथ होने जा रहा है, इत्तेहादियों में दाल बंटने वाली है। साबिक वज़ीर दाखिला ने पेशगोई करते हुए कहा कि ऐसा निगरान वज़ीर आज़म भी आ सकता है जो सियासी हलकों में अभी ज़ेर बहस न आया हो। अदलिया भी अगस्त के महीने में अहम फैसले करेगी, जबकि सितंबर सितमगर होगा और सियासत शदीद तनाज़ात में भी उलझ सकती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में 9 और 10 मुहर्रम अल हराम को मोबाइल फोन सर्विसेज बंद रहेंगी। सूबाई महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत को मरासला जारी कर दिया। कोयटा में मुहर्रम अल हराम के दौरान मोबाइल सर्विस बंद करने के लिए सूबाई हुकूमत महकमा दाखिला और कबायली अमूर ने वफाकी हुकूमत को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि शहर में 9 मुहर्रम अल हराम को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल सर्विसेज बंद रखी जाएंगी। जी बिल्कुल, मरासले के मतन में कहा गया कि 10 मुहर्रम अल हराम को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस PTCL सर्विस बंद रखी जाएंगी। दूसरी जानिब कोयटा के हसास अजला में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, जबकि CB नसीराबाद और कोयटा डिवीजन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में 9 और 10 मुहर्रम अल हराम को मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। सूबाई महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत को मरासला जारी कर दिया है। कोयटा में मुहर्रम उल हराम के दौरान मोबाइल सर्विस बंद करने के लिए सूबाई हुकूमत, महकमा दाखिला और कबायली अमूर ने वफाकी हुकूमत को मरासला जारी कर दिया है। मरासले में कहा गया कि शहर में 9 मुहर्रम उल हराम को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रखी जाएगी। मरासले के मतन में कहा गया कि 10 मुहर्रम उल हराम को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस PTCL 1 सर्विस बंद रखी जाएगी। दूसरी जानिब कोयटा के हसास अजला में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि CB नसीराबाद और कोयटा डिवीजन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। और अब कुछ बात मौसम की सूरत हाल की, तो आज मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक डेरा गाजी खान, जनूबी बलोचिस्तान के इलाकों में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। कोयटा, योब, कला, सैफुल्ला, जियारत, बहर खान, कोहलू, शेरानी, हरनाई, बोलान, लोरालाई, खुजदार, लसबेला, केश, तुरबत, पंचगोर, अवरान, कसनी और माड़ा और दीर में इसके अलावा बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी, गिलियाद, रावलपिंडी, अटक चकवाल, जेहलम, महंदी, बहाउद्दीन में बारिश मतवक्की है। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला, गुजरात, कसूर, मियावाली, सरगोदा, फैसलाबाद, तोबा, टेक सिंह, जंग, साहिवाल और काड़ा, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, बखर, लैया, कोटदू, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, बहावल नगर और यहीमिया खान में भी बारिश की पेशगोई कर दी गई है। आपको अपडेट करते चले मौसम के हवाले से, तो आज मुल्क के बेशतर शहरों में मुसलधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक डेरा गाजी खान, जनूबी बलोचिस्तान के इलाकों में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। कोयटा, योब, कला, सैफुल्ला, जियारत, बार खान, हरनाई, बोलान, लसबीला, केच, तरपत,
اور پسنی میں بارش کی پیش گوئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مری کلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی، بہاولدین میں بھی آج بارش متوقع۔ سندھ اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے میں حالیہ بارشوں سے ہب ڈیم پانی سے مکمل طور پر بھر گیا، جس کے بعد اسپیل ویز سے پانی کا خراج کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ وابطہ کے ذرائع کے مطابق ہب ڈیم کے اسپیل ویز سے از خود پانی کے خراج کے لیے صرف 2 انچ کی سطح باقی ہے۔ ہب ڈیم سے اضافی پانی کسی بھی وقت اسپیل ویز سے از خود ندی میں گرنے لگے گا۔ جھب ندی میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر آبادیوں کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ وابطہ ذرائع کے مطابق 22 جولائی تک ہب ڈیم میں پانی کا لیول 329 فٹ پر تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سندھ اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے میں حالیہ بارشوں سے ہب ڈیم پانی سے مکمل طور پر بھر گیا ہے، جس کے بعد اسپیل ویز سے پانی کا اخراج کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ وابدہ کے ذرائع کے مطابق ہب ڈیم کے اسپیل ویز سے از خود پانی کے اخراج کے لیے صرف 2 انچ کی سطح باقی ہے۔ ہب ڈیم سے اضافی پانی کسی بھی وقت اسپیل ویز سے از خود ندی میں گرنے لگا ہے۔ ہب ندی میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر آبادیوں کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ وابدہ ذرائع کے مطابق 22 جولائی تک ہب ڈیم میں پانی کا لیول 329 فٹ پر تھا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر حادثات میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پی ٹی ایم کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں بارشوں سے 83 گھروں کو جزوی اور 12 کو مکمل نقصان پہنچا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پی ٹی ایم کی رپورٹ کے مطابق لوئر چترال میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ خیبر پختونخوا میں بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر حادثات میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پی ٹی ایم کی رپورٹ کے مطابق کے پی کے میں بارشوں سے 83 گھروں کو جزوی اور 12 گھروں کو مکمل طور پر نقصان پہنچا۔ کے پی کے میں بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پی ٹی ایم کی رپورٹ کے مطابق لوئر چترال میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی گئی۔ دوسری جانب شاہپور چاکر میں بارش نے تباہی مچا دی، مختلف علاقے زیر آب آ چکے۔ بارش کے باعث مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے باعث بجلی کا نظام بھی معطل ہو کر شہر کے کئی فیڈ ڈسٹرکٹ کر گئے، جس سے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شاہپور چاکر میں بارش نے تباہی مچا دی ہے، مختلف علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ بارش کے باعث مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے باعث بجلی کا نظام معطل ہو کر شہر کے کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں، جس سے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کرے قصور سے، جہاں دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے پولیس کی مدد سے 10 دیہات خالی کرا لیے ہیں، مزید انخلا جاری ہے۔ 15 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ سڑکوں اور کھیتوں میں کئی فٹ پانی جمع ہے۔ سیلابی پانی سے انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ گھروں کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ سیلابی ریلے سے مقامی سکولز، بیسک ہیلتھ یونٹس اور دیگر عمارات میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ چاول، مکئی کی فصلیں اور امرود کے باغات زیر آب آنے سے مکینوں کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ 7,000 سے زائد افراد کو سامان اور جانوروں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ 4,000 مویشیوں کو دریا کی دوسری طرف سے محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا گیا۔
खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 4 दिनों में तेज बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से हादसात के नतीजे में 15 अफराद जान की बाजी हार गए और 14 जख्मी हैं, जहां भग अफराद के लवाहिकीन को हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह भर में सैलाब और बारिशों से 83 घरों को जुज़वी जबकि 12 को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। सेक्रेटरी रिलीफ अब्दुल बासित ने मुतासरीन को पॉलिसी के मुताबिक रिलीफ कैंपेनिसेशन फौरी तौर पर अदा करने की हिदायत कर दी है। जी बिल्कुल, अब्दुल बासित ने कहा कि बारिशों और सैलाब से मुतासरा अजला के लिए 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। खबर शामिल करें टंडुआला यार से, जहां बारिश के बाद जहां गर्मी का जोर टूटा और मौसम खुशगवार हुआ तो वहीं शहरियों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ फास्ट फूड और खानों का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ फराई। आरिफ बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टंडोलियार के अंदर भी जहां बरसातों का सिलसिला जारी है, वहीं लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ फास्ट फूड का और समोसे पकौड़े की दुकानों का रुख कर लिया है। टंडोलियार की मशहूर एडी स्वीट्स के ऊपर हम मौजूद हैं इस वक्त। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि समोसों की जो है स्टॉल के ऊपर इस वक्त लोगों का रश लगा हुआ है। लोग समोसे खरीदने में और बरसात को इंजॉय करने के अंदर मसरूफ़ है। हमारे साथ कुछ यहाँ के शहरी मौजूद हैं जो इंजॉय करने के लिए आए, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। क्या करने आए हो आप यहाँ पर? समोसे लेने आए। समोसे लेने आए हो? अच्छा, किसके साथ आए हो आप लोग? भाई के साथ। तो ये बरसात के अंदर आप लोग निकले हो समोसे लेने के लिए, क्यों? मजा आ रहा है। क्या लेने? समोसे लेने आए हो? आप बोलो। समोसे लेने आए हम। समोसे लेने आए। किसके साथ आए हो समोसे लेने? भाई के साथ। इतना पानी भरा हुआ है बरसात के अंदर, आप समोसे लेने के लिए आए हो, क्यों? दिल चाह रहा था खाने को। जी बिल्कुल, आपने बच्चों की बातें सुनी। इन्होंने यही कहा है कि बरसात का मौसम जो है इसलिए हम इंजॉय करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, समोसे ले रहे हैं। और एक तरफ तो आप, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि जो है सड़कों के ऊपर पानी है कि पानी जो है वो तालाब की सूरत इख्तियार कर चुका है रोडों के ऊपर। इतनी बरसात हुई है, लेकिन इसी बरसात के दौरान शहरी जो है जिंदा दिलाने टंडोलियार के लोग जो हैं वो ये अपना इंजॉय करने के लिए निकले हुए हैं बरसातों में। उन्होंने कोई परवाह नहीं की, पानी के अंदर वो लोग घूम रहे हैं। और जो है रुख करें ओकाड़ा का, जहां दरिया रावी में पानी की सतह में इजाफा हुआ। महकमा इरीगेशन के मुताबिक दरिया रावी माड़ी पतन के मकाम पर 84,000 क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है। दरिया रावी में जस्सर से माड़ी पतन के मकाम पर 62,400-1500 क्यूसिक सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरिया रावी बलोकी के मकाम पर पानी स्ट्रीम 62,415 क्यूसिक जबकि डाउन स्ट्रीम 38,415 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें ओकाड़ा से, जहां दरिया रावी में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। महकमा इरिगेशन के मुताबिक दरिया रावी माड़ी पतन के मकाम पर 84,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। दरिया रावी में जसर से माड़ी पतन के मकाम पर 62,415 क्यूसिक सैलाबी रैला गुजर रहा है। दरिया रावी ब्लॉकी के मकाम पर अप स्ट्रीम 62,415 क्यूसिक जबकि डाउन स्ट्रीम 38,415 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब में चनाब नगर के मकाम पर एक बार फिर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। सैलाबी पानी दाखिल होने से मुतादिद देही इलाकों में खड़ी फसलें सेरियाब आ गई हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तौकीर मंजूर। जी तौकीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इंडिया की जानिब से आबी जहरियत दरिया चन्हाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया चन्हाब नगर के मकाम पर। इंडिया की जानिब से दरिया चन्हाब में जो है वो आबी जहरियत जारी है, जिसके नतीजे में तहसील लालियाँ के जो है वो तारू सांबल और दीगर इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। जबकि मुख्तलिफ मकामात पर जो है दरिया चन्हाब में शदीद किस्म का ज़मीनी कटाव भी जारी है। सैलाब की बढ़ती सूरत हाल के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया चनियोट भी जो है वो फ़ाल दिखाई दे रही है। ज़िले इंतज़ामिया चनियोट की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर, जबकि दरियाए चन्हाब नगर के मकाम पर जो है वो पानी की सतह जो है वो 70,700 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब हेड मराला के मकाम पर जो है वो 94,185 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही हेड खानकी पर इस वक्त पानी की तादाद जो है वो 84,900 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। हेड कादराबाद के मकाम पर 80,129 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। जबकि ज़िले इंतज़ामिया चनियोट और एसी लालियाँ की जानिब से कहा गया है कि खतरा है तब तक जो है फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो भी फाल रहेंगे। और इसी के साथ साथ जो है
एबटाबाद में जिला इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और महकमा TMA की नाहली से मेन बाजार में गैर कानूनी पार्किंग कायम है। निजी बैंक के कायम करदा गैर कानूनी पार्किंग से दिन के वक्त आवाम का गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों ने आला हुकाम से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए अपील कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मेन बाज़ार एबटाबाद में। TMA एबटाबाद की जानिब से मुख्तलिफ ख़बरों पर एक्शन तो लिया गया, रेडियो को यहाँ से हटाया गया, ख़त्म किया गया, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि यहाँ मेन जो सड़क है यहाँ पर लोगों का चलना फिर एक मतलब महाल हो चुका है। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर MCB बैंक और इसी तरह मीज़ान बैंक का जो अमला है वो यहाँ सड़क के ऊपर कब्ज़ा कर बैठ चुका है। यहाँ सड़क पर जो जब गाड़ियाँ पार्क कर दी गई हैं तो अब लोगों का चलना फिरना जो है वो महाल हो चुका है, लोगों का गुजरना महाल हो चुका है। बात करें अगर पार्किंग की तो इस वक्त एबटाबाद के अंदर ये TMA की जानब से एक बहुत बड़ी वसी पार्किंग है, उसमें तकरीबन 800 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानब से और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और TMA एबटाबाद की जानब से कोई भी कदम नहीं उठाया गया कि इन गाड़ियों को यहाँ से साइड पर लगाया जाए या पार्किंग में लगाया जाए, ताकि लोग आसानी के साथ यहाँ से गुजर भी सकें, अपनी शॉपिंग कर सकें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकें। इसी तरह अवामन्नास ने ये अपील की है कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको पार्किंग के अंदर जाकर गाड़ी को पार्क किया जाए, ना कि इस तरह सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग। नाज़रीन, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिश्तिया में भी हजरत गाजी अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस कुछ ही देर में 28D ब्लॉक से बरामद होकर रवायती रास्तों पर गामजन होगा। जुलूस के चारों तरफ पुलिस की जानिब से सख्त तरीन इंतजाम किए जाएंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। 7 मुहर्रमुल हराम योम अशूरा का दिन जो है मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिश्तिया में भी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त चिश्तिया का 7 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस जो है वो 28D ब्लॉक में मौजूद है, जो कि कुछ ही देर बाद यहाँ से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ बुखारी चौक पर पहुँच कर जहाँ पर ज़ायरीन जो है नमाज ज़ोहरीन अदा करेंगे। उसके बाद हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डालने के बाद ज़ायरीन जो है वो अज़ादार जो है वो अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होते हुए काजी वाला रोड, बहावल नगर रोड और ख़त्म नबूवत चौक से होता हुआ शाम 7 बजे के करीब जो है वो इमाम बारगाह दर बतूल पर पहुंचकर ये जुलूस जो है इख्तिताम पजीर होगा। अगर इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से बात करते चले तो चिश्तिया पुलिस की जानिब से तमाम तर दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर जुलूस के सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए। लीड फोर्स पुलिस और इसके अलावा रेस्क्यू के साथ साथ तमाम तर अदारों को यहाँ पर अलर्ट रखा गया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर खारदार तारें और अलीट के फोर्स के नौजवानों को यहाँ पर खड़ा करके जो भी ज़ायरीन यहाँ पर जुलूस में शिरकत कर रहे हैं उनकी सख्त तरीन यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और अगर बात करते चले तो यहाँ पर सबीलो और लंगर का भी यहाँ पर वसी तरीन इंतजाम किया गया है। यहाँ पर तमाम तर सिविल अदारे भी यहाँ पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं और जुलूस के तमाम तर रास्तों को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी। दूसरी जानिब जंग में 7वीं मुहर्रमुल हराम पंजाब का हसास तरीन जुलूस सुबह 5 बजे इमाम बारगाह महाजरीन से बरामद होकर रवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस की लंबाई 3 किलोमीटर बताई जा रही है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल गवां से जुलूस में ही मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जावेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, आज जंग में 7 मुहर्रमुल हराम का अलावा जुलजना का मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुहाजिरीन से सुबह 5 बजे बरामद होकर अपने रवायती रास्ते पर ये जुलूस पंगादा, शाह कबीर, मिलाद चौक, शीर चौक से होता हुआ कुछ देर के लिए गला मंडी में कैंप पजीर होगा और नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद ये जुलूस दोबारा फिर से नमाज जमा होगा। जुलूस जारी है और खाजादार सिन्ह को भी जंजीबी कर रहे हैं। दूसरे सिक्योरिटी की बात की जाए तो जंग पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकार ड्यूटी सर दे रहे हैं। जुलूस के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को बैरियर से बंद करके क्लोजर का कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस में और बम डिस्पोजल की टीमें भी जुलूस के शाना बिशाना काम करती दिखाई देती है। किसी भी नागानी आफत से निपटने के लिए पाक आर्मी और रेंजर के दस्ते रिजर्व फोर्स के तौर पर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट के MS डॉक्टर अजहर हसनैन ने खराब डिजिटल एक्सरे मशीन को फाल करा दिया। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ECG मशीनें भी ठीक करवा दी गई हैं।
इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर हस्पताल में मौजूद हैं। जी गुलाम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद हूँ TH2 हॉस्पिटल शोरकोट में। नाज़रीन बताना चलूँ कि 2016 में यहाँ पर डिजिटल मशीन जो है वो लगाई गई, नस्ब कर दी गई, लेकिन 2016 से लेकर ताहाल जो वो थी वो कम से कम 8 साल 7 साल गुजरने के बाद भी वो उसको ऑपरेट ना किया जा सका। MS डॉक्टर अदर हसनैन साहब जब यहाँ पर आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहले फोकस इस पे किया कि इससे डिजिटल मशीन जिसको करोड़ रुपए की जो इन्वेस्ट की गई है ये बंद क्यों पड़ी है। तो उन्होंने हार्ड वर्किंग की और उसको अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव कर दिया गया। शोरकोट की तारीख में बल्कि TH2 शोरकोट में शोरकोट के अवाम को जो डिजिटल एक्सरे की सहूलत है वो फराम है। मेरे साथ डॉक्टर साहब हमें सब बताइएगा, सर आपने बड़ी हार्ड वर्किंग की, जिस तरह ये सारा काम यहाँ पे लगा हुआ है डिजिटल एक्सरे का, आप इसके बारे में क्या बताइएगा? जी, ये डिजिटल मशीन बहुत जदीद किस्म की मशीन है जो हमारे TH2 हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें कुछ ऐसे पार्ट थे कि वो कोशिश की अभी तक ये मशीन नहीं हो सकी थी। तो हमने बायोमेट्रिकल इंजीनियर उनके साथ रब्ता किया, उनके फॉर्म्स को बुलवाया। तो इसमें जो 2-3 इशूज आ रहे थे, एक तो इसमें बैकअप का इशू था, इसकी बैटरीज अवेलेबल नहीं हो रही थी, तो वो हमने इसकी बैटरीज अवेलेबल करवाई हैं और इसका ये जो प्रिंटिंग का मैकेनिज्म है उसको हमने रेगुलेट किया। तो अब इसके अंदर माशाल्लाह शहरियों की ये सूरत मौजूद है कि जदीद क्वालिटी के बेहतरीन जो डिजिटल एक्सरे हैं वो मौजूद हैं ताकि उनकी मर्ज की तशखीस बर वक्त हो सकती है। और इसके अंदर जो है मज़ीद ये भी है कि जो एक्सरेज हैं उनके रिजल्ट को स्टोर करने की भी बहुत सारी कैपेसिटी है कि हम बाद में भी उनके प्रिंट आउट ले सकते हैं या किसी मरीज के रिकॉर्ड के लिए हमें चाहिए एक्सरे, तो वो भी हमें उसका रिकॉर्ड भी 6 महीने तक के लिए कम अज कम अवेलेबल रहता है। तो ये हमारी टीम की मुस्तकिल कोशिश है, अल्लाह का शुक्र है कि हम ये सहूलत अस्पताल में मरीजों को जो है मुहैया करने में कामयाब हुए और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में मजीद जो अच्छी से अच्छी सहूलियात हैं वो हम मरीजों को मुहैया कर सकें। डॉक्टर साहब, आप डिजिटल मशीन की यहाँ पे एक्टिव भी कर दी गई है, इसके अलावा भी आपने बहुत सारे वर्किंग की है हॉस्पिटल में, उसके बारे में क्या बताएं? जी, उसमें ये है कि हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन भी काफ़ी अच्छे से खराब थी, गायने के मरीजों के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है हर वक्त, तो वो अल्ट्रासाउंड मशीन भी अल्लाह का शुक्र है कि वो भी ठीक हो चुकी हुई है। हमारी ECG मशीनें जो खराब थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई हैं। उसके अलावा कॉर्डरी मशीन वो ठीक हुई है, हमारी GA मशीन वो ठीक हुई है, CBC एनालाइजर हमने ठीक करवाया है। तो अल्लाह के फजल से काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। और फीड्स वार्ड में हमने पेशेंट्स का वेटिंग एरिया बनवाया है। फिर ये कि इमरजेंसी वार्ड में, फीड्स वार्ड में जो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई का सिस्टम था वो वार्ड के अंदर था जो कि नुकसानदेह था और SOPs के अगेंस्ट था। हमने इमरजेंसी वार्ड में भी और फीड्स वार्ड में भी जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम है उसको वार्ड से बाहर करवाया है और अब वो महफूज तरीके से काम कर रहे हैं और उसमें पेशेंट्स को सहूलियात मुयस्सर हो रही है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो यहाँ पर काम करवाया ताकि वो जितने भी काम यहाँ पे किए गए वो सारे पेशेंट्स के लिए किए गए ताकि आउटडोर पेशेंट, इनडोर पेशेंट जो भी होते हैं उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात जो बेसिक बुनियादी सहूलियात फराहम की। जैसे पीड्स वार्ड की बात करें, वहाँ पर एक दिन का बच्चा जब पैदा होता है तो वो वहाँ पर उसका एडमिशन हो जाती है या वहाँ पर सिर्फ पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए वहाँ पर जो ऑक्सीजन है बहुत ज़रूरी होती है, उसके लिए भी उन्होंने ज़बरदस्त सिस्टम लॉन्च कर दिया ताकि बुनियादी जो यहाँ पर बेसिक सहूलियात हैं सेहत के हवाले से, एक्सरे के हवाले से और जिस तरह अल्ट्रासाउंड के हवाले से, ताकि जो इनिशियल चीज़ें ज़रूरत होती है वो वहाँ पहुँचाई जा सके। उनकी ये कोशिश है मज़ीद बेहतर। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान समेत 12 मुमालिक में वीजा स्टिकर्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक वीजे मुतारिफ कराने का ऐलान किया गया है। सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान समेत तुर्की, वियतनाम, श्रीलंका, कीनिया, थाईलैंड और दीगर सिफारती मिशंस में QR कोड के साथ ई वीजा जारी करने का नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया है। मुतालिका ममालिक के शहरी विजिट और वर्क वीजे के अलावा रिहायशी वीजे के लिए ई वीजा हासिल करके सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं। भवाना 7 मुहर्रमुल हराम के मौके पर मजालिस शब-ए-ज़ुलजना और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। भवाना और शक 208 साहमल में मकामी इमाम बारगाहों से जुलूस और शब-ए-ज़ुलजना बरामद हुए हैं। जुलूसों में मातमी संगतों, आज़ादारानी, इमाम मज़लूम करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुहब्बाने अहले बैत की कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मलिक जाफिर अली।
جی بوانا 7 محرم الحرام کے موقع پر ملک بھر کی طرح بوانا میں بھی مجالس شبیہ ذوالجناح اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بوانا اور چاک نمبر 208 شامل میں مقامی امام بارگاہوں سے جلوس اور شبیہ ذوالجناح برآمد ہوئے۔ ماتمی جلوسوں میں علاقے سے ماتمی سنگتوں، عزادار حسین علیہ السلام اور محبان اہل بیت کی کثیر تعداد شریک ہوئی، جنہوں نے ماتم داری، نوح خوانی اور زنجیر زنی کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو پوسا پیش کیا۔ ماتمی سنگتوں اور عزاداران کے لیے لنگر حسینی کا اہتمام کیا گیا، جبکہ جلوس کے راستوں میں مشروبات اور پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ جلوس مقرر راستوں سے گزرتے ہوئے اپنے وقت پر مرکزی امام بارگاہوں میں جا کر اختتام پذیر ہوں گے۔ اگر سیکورٹی کی بات کی جائے تو تھانہ نگرانا اور بوانا کی طرف سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس افسران اور کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ ملک جعفر علی، نمائندہ کو نور۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لیسکو صارفین کی سہولت کے لیے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں محمد نعمان کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر سمیت تمام اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے مبشر علی جنجوہ کی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ محمد نعمان کی زیر صدارت صارفین کے بجلی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے لیسکو کے ایسٹرن سرکل کے زیر اہتمام کھلی کچہری کا انعقاد، جس میں چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر، ڈائریکٹر کسٹمر سروس رائے اصغر علی اور اس کے بعد چیف انجینئر سرور مغل کے ساتھ سپرنٹینڈنگ انجینئر انور وٹو اور وہاں کے متعلقہ ایکشن اور ایس ڈی او صاحبان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سائلین نے کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے میٹر کو آگ لگ گئی تھی، 1 مہینے سے گھر کی لائٹ بند ہے، تو بل جو ہے انہوں نے 61,000 روپے بند میٹر کا، جلے ہوئے میٹر کا بل بھیج دیا، ہم پے نہیں کر سکتے، ابھی تک بغیر بجلی کے بیٹھے ہیں، ابھی تک بجلی نہیں لگی۔ میرے چکر میرا میٹر میرا کاروبار بند ہے، میں ایک مزدور بندہ کسی مقام دیا کرتا ہاں، وہ بند ہے، انہوں نے پہلے 2 لاکھ دے دو بعد کوئی میرے کدی بولے کدی کدے کھجر کرنا ہے۔ ایس ڈی او صاحب کو گیا میں لیٹر بنا کے، انہیں سائن ہی نہیں کیتے، جیسا کیا ہے کوئی میٹر چیک کرو، میں میٹر چیک کر کے بول دیا کری دی ہے تو بھی میری کوئی سنوائی نہیں، کہنا جی بند بناؤ جمع کرو، میں غریب آدمی ہوں۔ 9,000 روپے بل تھا میرا، 9,000 روپے بل تھا اور انہوں نے میٹر چینج کیا اور 1 لاکھ روپے ڈال کے بھیج دیا۔ 6 ماہ سے میں تنگ ہوں اور کسی بندے کو میں نے پیسے بھی دیے صحیح کرانے کے لیے، اس نے کہا 4,000 کا بل بنے گا، اس نے 22,000 کا مجھے بل بنا کے دیا اور 22 کا جمع کرا کے باقی بل میرا ویسے کا ویسے ہی آ رہا ہے 6 ماہ سے، اور میرا وہ اب اتنا میٹر بھی اتار کے لیں گے، دوسرے بھی اتارنے آ رہے بار بار۔ ایسٹرن سرکل میں لگائی جانے والی کھلی کچہری میں 94 شکایات درج کی گئیں، جن کا چیف ایگزیکٹو لیسکو اور حافظ محمد نعمان کی جانب سے فی الفور ازالہ کیا گیا۔ کیمرامین شہین بابا کے ساتھ مبشر علی جنجوہ۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب کا مالی سال 2023-24 کے 5واں اجلاس صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں اربن ڈیولپمنٹ اور لوکل گورنمنٹ سیکٹرز کی 4 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 5 ارب 27 کروڑ 30 لاکھ 77 ہزار روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ رپورٹ کریں گے محمد ثاقب بٹ۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب نے مالی سال 2023-24 کے صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے 5ویں اجلاس میں اربن ڈیولپمنٹ اور لوکل گورنمنٹ سیکٹرز کی 4 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 5 ارب 27 کروڑ 30 لاکھ 77 ہزار روپے کے فنڈ کی منظوری دی گئی۔ صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے جن اسکیموں کی منظوری دی گئی، ان میں لاہور میں بابو صابو کے مقام پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے 8 کروڑ 85 لاکھ 70 ہزار روپے، جڑا والا میں سیوریج سسٹم کی بہتری اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے 2 ارب 48 کروڑ 47 لاکھ روپے، خانے وال شہر میں سیوریج سسٹم کے جامعہ نظام کے لیے 1 ارب 24 کروڑ 84 لاکھ 40 ہزار روپے اور گوجرا شہر میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر اور سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن کے لیے 1 ارب 45 کروڑ 13 لاکھ 60 ہزار روپے شامل ہیں۔ اجلاس میں چیف اکانومسٹ DND سمیت محکمہ جات کے اعلیٰ افسران اور پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبران نے شرکت کی۔ کیمرہ مین نواز کے ساتھ محمد ثاقب بٹ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ برکی کے علاقے میں چند روز قبل 2 دن دہاڑے بینک میں ڈکیتی کرنے والے 2 ملزمان مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ ترجمان CIA اسد رضا کے مطابق نقیب اللہ اور زینت اللہ کو نشاندہی کے لیے باٹا پور کے علاقے لے جایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے فائرنگ شروع کر دی، اس دوران دونوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، بتائیے گا کہ جو 2 ڈاکو جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں،
तो उनकी गिरफ्तारी पुलिस की जानिब से अमल में लाई गई है। देखिए, ये बरकी के इलाका में बैंक में डकैती करने वाले दो मुलजमान अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गए। मैं बताता चलूं कि डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक के हुक्म पर सीआईए सिविल लाइन के डीएसपी राशिद अमीन भट्ट और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके बैंक डकैती के दो मुलजमान को हिरासत में लिया था, जिन्होंने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ करते हुए निशानदेही पर ले जाना था पुलिस को। जब ये पुलिस निशानदेही पर जा रही थी इनको लेकर, तो रास्ते में जो है वो उनके साथियों को पहले से ही पता चल गया कि हमारे साथी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राशिद अमीन भट्ट की बात की जाए तो वो डीएसपी सीआईए सिविल लाइन तैनात है। उन्होंने अपनी टीम के हमरा जो है वो दिन रात मेहनत करके दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया था और बाकायदा तौर पर इन्होंने कुछ दिन पहले बरकी के इलाका में बड़ी राइफलों के साथ जो है वो डकैती की वारदात की थी। लाखों रुपए बैंक से जो है वो लूट कर ले गए थे। शहरियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था, जिनको जो है वो आज निशानदेही के लिए बाटापुर के इलाका में ले जाया जा रहा था कि जो है वो जेर हिरासत मुलजमान के दीगर साथियों ने अपने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की और सीआईए सिविल लाइन पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजा में उनके अपने ही दो साथी नकीबुल्लाह और जैनतुल्लाह को गोलियां लगी, जो को जख्मी हालत में उनको मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया। तो डॉक्टरों के मुताबिक वो जानवर ना हो सके। अगर देखा जाए तो जो फायरिंग करने वाले मुलजमान है, पुलिस ने जो है वो उनका डाटा हासिल कर लिया है और जगह जगह नाकाबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और दीगर ठिकानों पर जो है वो छापे भी मारे जा रहे हैं। दोनों मुलजमान इंतहाई खतरनाक थे। जब इनकी तफ्तीश की गई थी तो इन्होंने दर्जनों वारदातों का भी इंकशाफ किया था। जिस तरह से डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक के हुक्म पर इनको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि मलिक लियाकत एक बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर है, पढ़े लिखे हुए पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था और कहा था कि इन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करो, जिस पर सीआईए के डीएसपी राशिद अमीन भट्ट और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके इनको गिरफ्तार किया था और बाकायदा वो बड़ी राइफलें भी इस्तेमाल जो की गई थी बैंक के अंदर वो भी बरामद की गई थी। लाहौर शहर में छोटा असला लेकर चलना तो जो है वो बड़ी मुश्किल बात है। इन्होंने बड़ी राइफलों का इस्तेमाल किया और बाकायदा तौर पर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर देखे भी जा सकती हैं कि इन्होंने बड़ी राइफलों का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्ती बैंक के अंदर दाखिल हुए हैं और जो बैंक के अंदर लोग आए हुए थे पैसे निकलवाने के लिए, रकम जमा करवाने के लिए, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। दोनों मुलजमान को जब गिरफ्तार करके निशानदेही पर लग जाया जा रहा था, क्योंकि जब मुलजमान गिरफ्तार किए जाते हैं तो बाकायदा तौर पर जो है वो उनको निशानदेही भी करवाई जाती है कि किस जगह पे इन्होंने डकैती की वारदात की और कौन सी जगह पे इन्होंने वारदात करने का मंसूबा बनाया था। इसी तरह से पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार करके निशानदेही पर ले जा रही थी तो दीगर जो इसके साथी थे जो फरार थे, पुलिस को मतलूब थे, उनको इस बात का इल्म था कि ये पुलिस पार्टी जो है वो इनको यहाँ पर लेकर आएगी। इन्होंने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 7 से 8 गोलियां जो है वो सरकारी गाड़ी पर भी लगी है और इसके अलावा जो है वो मुलजमान को छुड़वाने की कोशिश में अपने ही साथियों को इन्होंने गोलियों का निशाना बना दिया, जो कि जख्मी हुए थे, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन जानवर ना हो सके डॉक्टरों के मुताबिक। तहाल जो फायरिंग करके फरार हुए थे उनको जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। खबरें और भी हैं जिन्हें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि हजरत शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की 6 मुहर्रम को शहादत की मुनासबत से हवेली अलिफ शाह से शबिये गहवारा का जुलूस बरामद किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बद्र की इस रिपोर्ट में। 6 मुहर्रमुल हराम बासिलसिला शहादत हजरत शहजादा अली असगर लाहौर शहर में वाक़िया कदीमी इमाम बारगाह हवेली अलिफ शाह से 6 मुहर्रमुल हराम शहादत शहजादा अली असगर की मुनासबत से शबिये जूला की ज़ियारत बरामद हुई। इमाम बारगाह मतवली सैयद इश्तियाक हुसैन शाह अलामा जवाद हुसैन मशहदी शुरका से अहले बैत की शान बयान की और इख्तितामी मजलिस में शबिया जूला हजरत शहजादा अली असगर बरामद हुआ। आने वाले ज़ायरीन ने मातमदारी की। पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस के दस्ते भी जुलूस के साथ साथ रवा दवा
जलूस के साथ अमन कमेटी के मेंबरान और क्लस्टर ग्रुप के हाफिज इरफान साहब ने भी ड्यूटी सर अंजाम दी। मरकजी जलूस अपने रास्तों पर रवा दवा है। तकरीबन रात 2 बजे जूला शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम के साथ शहजादा असलम पार्टी ने गुजर गली अंदरून मोची गेट अपने बुजुर्गों की रिवायत को बामुताबिक नया कलाम नोहा पढ़ा। इस कलाम को जमील तरावी ने लिखा और इसकी तर्ज जाफरी अली कसूरी ने निकाली। शहजादा असलम पार्टी के रूह रवा आगा शहदाद नईम हैदर रजा ने बताया कि ये नोहा ख्वानी पिछले 80 साल से शहजादा असलम पार्टी कर रही है, जिसकी ड्यूटी हमें पंजतन पाक के घर से अता हुई है और ता क़यामत तक हम ये ड्यूटी करते रहेंगे। इस नोहे के सुनने के लिए पूरी दुनिया से ज़ायरीन मोची दरवाजे गुजर गली आते हैं और हम शहजादा अली असगर को पुरसा देते हैं। वफाकी वज़ीर खजाना इस्हाक डार का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान ने आज से मुलाकात की। नेवल चीफ ने वज़ीर खजाना को मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की और सिक्योरिटी में पाक बहरे के इक़दाम से आगाह किया और पाक बहरे की जिम्मेदारियों को इस्तादाद के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर खजाना ने बहरी अमूर में तरक्की और आलमी अमन में पाक बहरिया के किरदार को बेहद सराहा। CEO LWMC बाबर साहबदीन की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम सफाई प्लान पर अमल दरामद जारी है। आशूरा से कबल 120 बड़ी इमाम बारगाहों की खसूसी सफाई धुलाई मुकम्मल कर ली गई है। 600 से ज्यादा अमला और मशीनरी तीनों शिफ्टों में सफाई ऑपरेशन पर मामूर है। CEO बाबर साहबदीन का कहना है कि शहर भर में होने वाली मजालिस, इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स पर सफाई इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। मोची गेट से करबला, गामेशा, शादमान से शाहजमान, पांडू स्ट्रीट, इस्लामपुरा से पुरानी अनारकली, अली रजाबाद, रायवंड और ठोकर गांव जुलूस के रास्तों पर खसूसी सफाई टीमें तैनात हैं। रावी टाउन में 13, शालीमार टाउन में 15 इमाम बारगाहों की सफाई धुलाई मुकम्मल कर ली गई है। वाहगा टाउन में 8, अजीज भट्टी टाउन में 7, जबकि इमाम बारगाहों की सफाई मुकम्मल करने के बाद गुलबर्ग टाउन में 21, इकबाल टाउन में 16 इमाम बारगाहों की सफाई मुकम्मल कर ली गई। निश्तर टाउन में 10, समनाबाद टाउन में 11, दाता गंजबख्श टाउन में 19 इमाम बारगाहों की सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने और खुसूसन पहले 10 अयाम में सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। जुलूसों के रूट्स पर मौजूदा कंटेनर्स को बर वक्त खाली किया जा रहा है। शहरियों की शिकायत का अजाला और सफाई इंतजाम की निगरानी LWMC कंट्रोल रूम से यकीनी बनाई जाएगी। कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के तमाम तर इसासजात की जियो फेंसिंग के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। मशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने इजलास की सदारत की। इजलास में सेक्रेटरी अमूर कश्मीर, जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के अलावा पंजाब टेक्नोलॉजी बोर्ड के हुकाम ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के तमाम तर मफादात की जियो फेंसिंग के हवाले से आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ है। मुशीर अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान खैरा ने इजलास की सदारत की। इजलास में सेक्रेटरी अमूर कश्मीर, जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के अलावा पंजाब टेक्नोलॉजी बोर्ड के हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर कमर जमान खैरा ने कहा कि कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी की जियो फेंसिंग और सैटेलाइट इमेजिंग का काम एक अहम संग मेल है। जियो फेंसिंग से कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के असाजात पर नाजायज कब्जों की रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। माजी में कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के असाजात पर गैर कानूनी कब्जे किए गए। गैर कानूनी अमल की रोकथाम और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहले FIA और नैब से राब्ता किया जा चुका है। मुशीर अमीर कश्मीर का मुल्ज़मान कैरा ने गैर कानूनी तामीरात के मुताबिक तशवीश का इजहार किया, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी ने बताया कि स्टेट प्रॉपर्टी में तमाम तरह गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला बंद हो चुका है। मुशीर अमीर कश्मीर का मुल्ज़मान कैरा ने मजीद कहा कि रहमानपुरा लाहौर में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से सैटेलाइट इमेजिंग फौरी फराहम किए जाए। कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के असाजात की हिफाजत के लिए तमाम तरह वसाइल बरकार लाए जाएंगे। जी ठीक है, हमारे रिपोर्टर सलमान शाह हमें इजलास के अहवाल के मुताबिक अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। निगरान सूबाई वजीर मातनिया, ट्रांसपोर्टर और लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद का चवा सेदन शाह का दौरा, ट्रेनिंग माइन कटास का मुआयना किया।
मैनेजर ने सूबाई वजीर को तफसीली ब्रीफिंग दी और माइनिंग इंजीनियरिंग के तरबियाती अमूर से आगाह किया। वजीर मादनियात ने शजरकारी मुहिम के तहत ट्रेनिंग माइन कटास के इहाते में पौधा भी लगाया। उन्होंने माइन इंजीनियरिंग के तरबियती अमल को जदीद तकनीकी मयार से आरास्ता करने, मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अमली इकदामात की हिदायत दी। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि महकमा माइन और मादनियात पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने माइनर लिए वेलफेयर अस्पताल जवाद सईदन शाह का भी दौरा किया और अस्पताल के वार्ड और दीगर शोबों का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल के हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी और अस्पताल की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।